ईरान और अमेरिका की भीषण जंग का अंत होने जा रहा है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर सहमति के बाद अंतिम हस्ताक्षर होंगे। अंतिम औपचारिक हस्ताक्षर होना इस पर फिलहाल बाकी है। ये एक डील होते ही भारत की किस्मत बदल सकती है। जी हां, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का असर सीधे आपकी जेब, आपके घर के बजट और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जिस तेल ने पूरी दुनिया को डराया, जिस हॉर्मोज जलमध्य के नाम से बाजार कांपने लगे थे और जिस तनाव ने पेट्रोल डीजल से लेकर शेयर बाजार तक को हिला दिया, अब उसमें एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आया है जिसने भारत के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप और ईरान के बीच होने वाली एक डील से भारत को फायदा कैसे हो सकता है? क्या पेट्रोल के दाम घट सकते हैं? क्या एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो सकता है? क्या महंगाई की मार कम हो सकती है? और क्या भारतीय रुपया अचानक मजबूती की राह पर लौट सकता है? यही नहीं, कुछ जानकार तो इसे भारत के लिए इकोनॉमिक बोनस तक बता रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस डील की चर्चा हो रही है उसका कनेक्शन दुनिया के सबसे संवेदनशील तेल मार्ग, अरबों डॉलर के व्यापार और करोड़ों भारतीय परिवारों के मासिक बजट से जुड़ा हुआ है। अगर यह समझौता सफल होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के कई समीकरण बदल सकते हैं। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान की इस संभावित डील से भारत को कौन से 5 बड़े फायदे मिल सकते हैं और क्यों इस घटनाक्रम पर नई दिल्ली से लेकर मुंबई के बाजार तक की नजरें टिकी हुई हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो 5 बड़े फायदे जो आने वाले दिनों में आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को ही राहत दे सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। जिस अमेरिका और ईरान को कुछ दिन पहले तक एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, वही दोनों देश अब बातचीत की मेज पर साथ साथ दिखाई देंगे। पीस डील समझौते पर सहमति बनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। इसके कुछ ही समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस सहमति की बात की और इस पर पुष्टि कर दी। इतना ही नहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी इस डील को स्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बन चुकी है। इस समझौते की गूंज सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रही। यूरोप की 4 बड़ी ताकतें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली भी खुलकर इसके समर्थन में आए और दोनों देशों के इस फैसले का स्वागत किया। भारत ने भी इस घटनाक्रम का जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ये समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो इससे न सिर्फ क्षेत्र में शांति बहाल होगी, बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष के बाद ये समझौता पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। पीएम मोदी ने खास तौर पर समुद्री व्यापार और जहाजों की सुरक्षा आवाजाही का जिक्र किया। दरअसल पिछले कई महीनों से हॉर्मोज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से वैश्विक व्यापार पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई इसी क्षेत्र से गुजरती है और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का असर सीधे ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो इसका फायदा सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को मिल सकता है। ये एक डील, सिर्फ एक डील और भारत के करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ने वाला असर बदल सकता है। पेट्रोल पंप पर लगने वाली लाइन से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर तक, शेयर बाजार से लेकर डॉलर के मुकाबले रुपए तक, सब कुछ बदल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। मिसाइलों की चर्चाएं थी, मिलिट्री एक्शंस बढ़ने की आशंकाएं थी और सबसे बड़ी चिंता थी हॉर्मोज स्ट्रेट की, वही समुद्री मार्ग जिसे दुनिया की तेल सप्लाई का लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तेल बाजार घबराने लगते हैं, इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ जाती है और तेल की कीमतें उफान मारने लगती हैं। अब सोचिए, अगर तेल महंगा होता है तो सबसे पहले असर कहां पड़ता है? आपके और हमारे घर पर। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और फिर धीरे धीरे हर चीज की कीमत
बढ़ने लगती है, यानी महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। यही वजह थी कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो भारत समेत कई देशों की चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगर यह प्रक्रिया सफल होती है और हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात पूरी तरीके से सामान्य हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देश को मिल सकता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं पहले बड़े फायदे की। पहला फायदा है कच्चे तेल की कीमतों में राहत। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है और तेल की सप्लाई सामान्य रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत का आयात बिल घट सकता है और सरकार पर अतिरिक्त बोझ कम हो सकता है। दूसरा बड़ा फायदा यह जुड़ा हुआ है पेट्रोल और डीजल से। अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो उसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। भले ही कीमतों में बदलाव कई अन्य कारकों पर निर्भर करते हो, लेकिन सस्ता कच्चा तेल आमतौर पर उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत माना जाता है, यानी आने वाले समय में आम लोगों की जेब पर दबाव कम हो सकता है। तीसरा फायदा एलपीजी और घरेलू खर्च से जुड़ा हुआ है। भारत के करोड़ों परिवार रसोई गैस पर निर्भर है। अगर ऊर्जा बाजार स्थिर रहता है और आयात लगातार कम होती है तो सरकार के लिए सब्सिडी प्रबंधन आसान हो सकता है और उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है, यानी जिस सिलेंडर की कीमत हर महीने लोगों की चिंता बढ़ाती है उस पर दबाव कम हो सकता है। चौथा बड़ा फायदा महंगाई से जुड़ा है। जब ईंधन सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्ट की लागत कम होती है। जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर कम लागत में पहुंचता है। इसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक पर पड़ता है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री ऊर्जा कीमतों की महंगाई का सबसे बड़ा चालक मानते हैं। अगर तेल की कीमतों में राहत मिलती है तो महंगाई पर भी नियंत्रण आसान हो सकता है। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण फायदे की। यह फायदा है भारतीय रुपए और निवेश माहौल से, जो कि कनेक्टेड है। अब तेल आयात बिल कम होता है तो विदेशी मुद्रा पर दबाव घटता है। इससे रुपए की मजबूती होती है। मजबूत रुपया आयात को और सस्ता बनाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा भी इससे बढ़ता है। इसका सकारात्मक असर शेयर बाजार और निवेश माहौल पर भी पड़ता है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव वास्तव में किस हद तक कम होता है। मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि वहां पर हालात कभी भी तेजी से बदल सकते हैं। इसलिए अभी इसे अंतिम राहत मानना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर शांति की दिशा में उठाए जा रहे कदम सफल होते हैं तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। यही वजह है कि नई दिल्ली से लेकर मुंबई के बाजारों तक और आम परिवारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल की कीमत, एलपीजी सिलेंडर और करोड़ों लोगों के मासिक बजट की कहानी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संभावित समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में स्थिरता लौटेगी? और क्या भारत को वास्तव में 5 बड़े फायदे मिल पाएंगे जिनकी चर्चा हो रही है? आने वाले दिन इसका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक कूटनीतिक पहल भारत के लिए बड़ी आर्थिक राहत की उम्मीद बनकर उभरी है। अगर ये समझौता सफल रहता है तो शायद अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और गैस सिलेंडर की कीमतें देखें तो उसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच हुई एक डील की कहानी भी छिपी हो। चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौता हो जाता है तो क्या भारत में पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी? और क्या इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर।